बहुत समय पहले एक राज्य में एक व्यापारी और उसकी बेटी सिंड्रेला रहते थे। सिंड्रेला बहुत दयालु, मेहनती और मासूम थी, लेकिन उसकी माँ का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ अपनी दो बेटियों को साथ लाई। शुरू में सब सामान्य था, पर जल्दी ही सौतेली माँ और उसकी बेटियों का असली चेहरा सामने आ गया। वे तीनों सिंड्रेला को ताने देती, उसके साथ बुरा व्यवहार करती और उसे घर के सारे कठिन कामों में लगा देती। बर्तन धोना, कपड़े सीना, फर्श साफ करना, लकड़ियां लाना, चूल्हे के पास राख में बैठना, यही उसका रोज का जीवन बन गया। इसी बीच राज्य में एक बड़ी खबर फैली। राजा ने घोषणा की, हमारे राजकुमार का विवाह योग्य समय आ गया है। महल में एक भव्य नृत्य समारोह होगा, जिसमें राज्य की सभी कन्याएं आमंत्रित होंगी। सिंड्रेला का मन भी जाने का था। उसने अपनी पुरानी पर साफ सुथरी पोशाक निकाल ली। पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ ने यह देखा, उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम इस हाल में वहां जाओगी? तुम राजकुमार की दुल्हन बनने लायक नहीं हो। उसने जानबूझकर सिंड्रेला को ढेर सारा काम दे दिया ताकि वह समारोह में न जा पाए। सौतेली बहनें सज धज कर गाड़ी में बैठीं और महल की ओर चली गईं। बेचारी सिंड्रेला अकेली रह गई और रोने लगी। इसी बीच कमरे में एक चमकदार रोशनी हुई। एक सुंदर वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूं। आज तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक कद्दू सुनहरी गाड़ी बन गया, चूहे घोड़े बन गए, छिपकली नौकर बन गई और सिंड्रेला के फटे कपड़े बदलकर एक शानदार चमचमाती गांव और पैरों में कांच के नन्हे जूते आ गए। सिंड्रेला हैरान रह गई। परी बोली, लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक ही रहेगा। 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने वादा किया कि वह समय पर लौट आएगी और गाड़ी में बैठकर महल की ओर चल दी। महल जगमगा रहा था। हर जगह नृत्य, संगीत और हंसी खुशी का माहौल था। सभी लड़कियां राजकुमार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थीं। तभी जब सिंड्रेला अंदर आई, तो सबकी नजरें उस पर ठहर गईं। उसकी सुंदरता, शालीनता और मासूमियत से पूरा महल मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने तुरंत उसके पास जाकर कहा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? सिंड्रेला मुस्कुराई और दोनों ने मिलकर पूरी रात नृत्य किया। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी ने 12 बजाना शुरू किया। सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वह घबराकर महल से भागी। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, पर सिंड्रेला तेजी से सीढ़ियां उतर गई। भागते भागते उसका एक कांच का जूता वहीं गिर गया। सिंड्रेला गाड़ी में बैठी और घर लौट आई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, गाड़ी फिर से कद्दू बन गई, घोड़े चूहे बन गए और उसके कपड़े पुराने हो गए। सिर्फ वह कांच का जूता ही बचा था। अगले दिन राजकुमार ने आदेश दिया, कल रात जिसने मेरा दिल जीता है, मैं उसी से विवाह करूंगा। जिस लड़की के पैरों में यह कांच का जूता फिट होगा, वही मेरी रानी बनेगी। सिपाही पूरे राज्य में गए। हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनवाया गया, पर किसी के पैर में वह फिट नहीं हुआ। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने जोर जबरदस्ती की, पर जूता उनके पैरों में छोटा था। फिर सिंड्रेला को बुलाया गया। सौतेली मां हंसते हुए बोली, ये तो सिर्फ हमारी नौकरानी है। पर राजकुमार के आदमी ने कहा, हर लड़की को कोशिश करने का हक ही है। सिपाही खुशी से झूम उठे। यही है असली राजकुमारी। वे आदरपूर्वक सिंड्रेला को रथ में बिठाकर महल ले गए। राजकुमार खुश होकर बोला, यही है मेरी सच्ची रानी। राजकुमार ने सिंड्रेला को महल ले जाकर धूमधाम से विवाह किया। अब सिंड्रेला को कभी दुख नहीं सहना पड़ा। उसकी दयालुता और धैर्य ने उसे सच्चा सुख दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।